दोस्तों, जिस दिन तुमने हर बात का जवाब देना बंद कर दिया, उसी दिन लोगों का तुम पर कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाएगा। सुनने में अजीब लग रहा है, तो खुद से एक सवाल पूछो। अगर कोई इंसान सिर्फ 2 शब्द बोलकर तुम्हारा पूरा मूड खराब कर सकता है, तो तुम्हारे इमोशंस का मालिक कौन है, तुम या वो इंसान? जवाब है, उस मोमेंट में वो इंसान। और यही वो हिडन ट्रूथ है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, तुम तुरंत जवाब देते हो। कोई मैसेज सीन करके छोड़ देता है, तुम ओवरथिंक करने लगते हो। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम सोचते हो मैंने क्या गलत किया। कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तुम्हारा माइंड कहता है इसे अभी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सवाल है, क्या सच में हर बात का जवाब देना जरूरी है? नहीं, क्योंकि कई बार तुम्हारा सबसे पावरफुल जवाब कोई जवाब न देना होता है। लेकिन ध्यान रखना, नो रिएक्शन का मतलब कमजोर बनना नहीं है। इसका मतलब डर कर चुप रहना भी नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम डिसाइड करोगे कि कौन सी बात तुम्हारी मेंटल एनर्जी डिजर्व करती है और कौन सी नहीं। सोचो, अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे और तुम अपने गोल पर फोकस रखो, कोई तुम्हारे खिलाफ बोले और फिर भी तुम्हारे अंदर कोई तूफान ना उठे, तो तुम्हें कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। यही इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो। तुम समझोगे कि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना तुम्हारी पीस कैसे चुराता है। लोग तुम्हारे ट्रिगर्स पकड़कर तुम्हें कैसे कंट्रोल करने लगते हैं। साइलेंस कब तुम्हारी सबसे बड़ी पावर बन जाता है। और सबसे जरूरी, कैसे पता चले कि कब जवाब देना है और कब बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ जाना है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, क्योंकि बाहर से साइलेंट होकर भी तुम अंदर ही अंदर किसी की बात को 100 बार रिपीट कर सकते हो। असली फ्रीडम तब शुरू होती है जब सामने वाले की बात तुम्हारे माइंड के अंदर भी जगह बनाना बंद कर दे। अब सवाल है, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? हाँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तुम समझोगे कि अपने रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा गैप बनाकर तुम अपने इमोशंस पर ज्यादा कंट्रोल कैसे ला सकते हो। लेकिन इस वीडियो के सभी लेसन सबसे वैल्यूएबल है, क्योंकि वहां बात सिर्फ रिएक्शन कंट्रोल करने की नहीं होती। वहां तुम उस आइडेंटिटी को समझोगे जिसमें तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेन करने, प्रूव करने या जवाब देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और शायद ये 6 लेसन तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी पीस और तुम्हारे पूरे माइंडसेट को देखने का तरीका बदल दे। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। और अगर कभी किसी एक इंसान के वर्ड्स ने तुम्हारा पूरा दिन खराब किया है, तो कमेंट में सिर्फ नो रिएक्शन लिखना, ताकि तुम्हें भी याद रहे कि तुम्हारी पीस किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को आसान भाषा में समझने के लिए रीडपीडिया को सब्सक्राइब कर लो। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, स्टॉप रिएक्टिंग टू एवरीथिंग। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी सिर्फ एक इंसान का एक छोटा सा कमेंट तुम्हारे पूरे दिन पर कब्जा कर लेता है? सुबह तुम बिल्कुल ठीक थे, मूड अच्छा था, माइंड शांत था, फिर किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम्हारी बात काट दी, तुम्हारे काम में कमी निकाल दी या ऐसा कुछ कह दिया जो तुम्हें चुभ गया। बस कुछ सेकंड्स में सब बदल गया। अब सवाल है, उस इंसान ने तुम्हारा क्या छीना? पैसा? नहीं। समय? थोड़ा सा। लेकिन सबसे कीमती चीज, तुम्हारी मेंटल पीस। और हैरानी की बात यह है कि कई बार सामने वाला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन तुम घंटों उसी कॉन्वर्सेशन को अपने माइंड में रिप्ले करते रहते हो। उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे उसे ये जवाब देना चाहिए था। अगली बार मिलेगा तो मैं बता दूंगा। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि तुरंत रिएक्शन देना स्ट्रेंथ है, लेकिन कई सिचुएशंस में तुरंत रिएक्ट करना तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि सामने वाले को तुम्हारे इमोशनल बटन्स दिखा देता है। अब सोचो, तुम्हारा माइंड एक घर है। इस घर का दरवाजा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी आए, कुछ भी बोले और सीधे अंदर घुसकर तुम्हारे थॉट्स और मूड को बदल दे, तो उस घर का मालिक कौन हुआ? तुम या बाहर के लोग?
यही नो रिएक्शन का पहला लेसन है। हर चीज तुम्हारे रिस्पॉन्स की हकदार नहीं होती, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स एक चीज नहीं है। रिएक्शन अक्सर बहुत फास्ट और ऑटोमेटिक होता है। कोई इंसल्ट करता है और तुम्हारा शरीर तुरंत अलर्ट हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, एंगर महसूस हो सकता है और माइंड तुरंत पलटकर कुछ बोलना चाहता है। ये इमोशनल रिस्पॉन्स इंसानी ब्रेन का सामान्य हिस्सा है। लेकिन उस फीलिंग के बाद तुम क्या करते हो, यहीं तुम्हारी चॉइस शुरू होती है। मान लो किसी ने तुम्हें मैसेज किया, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर तुरंत जवाब आता है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। लेकिन अगर तुम उसी मोमेंट रुक जाओ तो फोन नीचे रखो, कुछ समय दो, खुद से पूछो, क्या इस इंसान को जवाब देना मेरे गोल के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो तुमने एक आर्ग्यूमेंट नहीं छोड़ा, तुमने अपनी एनर्जी बचाई। विल पावर को एक बैटरी की तरह समझो। पूरे दिन डिसीजंस, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी मेंटल एनर्जी मांगते हैं। अगर तुम हर कमेंट, हर ट्रोल, हर गॉसिप और हर छोटी इंसल्ट पर अपनी अटेंशन खर्च करोगे तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए फोकस कहां बचेगा? क्या इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में चुप रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर कोई तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तुम्हारे राइट्स प्रभावित हो रहे हैं या कोई जरूरी इश्यू है, तो काम और क्लियर रिस्पॉन्स जरूरी हो सकता है। नो रिएक्शन का मतलब सहते रहना नहीं। इसका मतलब है इंपल्स को अपना बॉस मत बनने दो। आज से एक सिंपल रूल याद रखो, पॉज बिफोर यू रिस्पॉन्ड। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, तुरंत खुद को प्रूव मत करो। कुछ सेकंड्स का गैप बनाओ और पूछो, क्या ये मेरी एनर्जी डिजर्व करता है? क्योंकि जिस दिन तुम हर ट्रिगर पर नाचना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम अपने माइंड का रिमोट वापस लेना शुरू कर देते हो। लेकिन अगला सवाल इससे भी ज्यादा डेंजरस है। कुछ लोग तुम्हें ट्रिगर करने में इतने अच्छे क्यों होते हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा बटन दबाना है? चैप्टर 2, द वन हु ट्रिगर्स यू कंट्रोल्स यू। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे बिल्कुल पता होता है कि तुम्हें गुस्सा कैसे दिलाना है? उसे मालूम है कौन सी बात तुम्हें चुभेगी, कौन सा शब्द तुम्हें बेचैन करेगा और कौन सा सवाल सुनते ही तुम अपना कंट्रोल खो दोगे। अब सवाल है, उसे इतनी पावर किसने दी? जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है। कई बार हमने खुद। क्योंकि जब कोई तुम्हारा ट्रिगर पहचान लेता है तो वह अंदाजा लगा सकता है कि किस सिचुएशन में तुम कैसे रिएक्ट करोगे। और जिस इंसान के सामने तुम्हारे रिएक्शंस हमेशा प्रिडिक्टेबल हैं, उसके लिए तुम्हारी इमोशनल स्टेट को प्रभावित करना आसान हो जाता है। मान लो कोई जानता है कि तुम्हें इग्नोर किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अब वह जानबूझकर तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। तुम बार बार फोन चेक करते हो, लास्ट सीन देखते हो, सोचते हो क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। कुछ देर बाद तुम्हारा फोकस काम से हटकर उसी इंसान पर चला जाता है। उसने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ साइलेंस चुना, लेकिन तुम्हारे माइंड में पूरा तूफान खड़ा हो गया। अब बताओ, उस मोमेंट तुम्हारी अटेंशन का रिमोट किसके हाथ में है? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ट्रिगर हमेशा किसी दूसरे इंसान की चाल नहीं होता। कई बार सामने वाले का ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं होता। असली ट्रिगर तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज और एक्सपेक्टेशंस से आता है। किसी का छोटा सा मजाक तुम्हें इसीलिए ज्यादा हर्ट कर सकता है क्योंकि वही बात तुम पहले भी सुन चुके हो। किसी का तुम्हें इग्नोर करना इसलिए भारी लग सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर रिजेक्शन का डर पहले से मौजूद है। यानी बाहर का इंसान सिर्फ बटन दबाता है, बटन पहले से तुम्हारे अंदर होता है। अब अपने माइंड को एक कंट्रोल रूम की तरह इमेजिन करो। सामने बहुत सारे बटन्स हैं, एंगर, जेलसी, ईगो, फियर, इनसिक्योरिटी, नीड फॉर अप्रूवल। अगर इन बटन्स पर कोई कवर नहीं है तो दुनिया में आने वाला कोई भी इंसान उन्हें दबा सकता है। कोई कहे तुम उतने सक्सेसफुल नहीं हो, ईगो का बटन दब गया। कोई तुम्हारी तारीफ ना करे, अप्रूवल वाला बटन दब गया। कोई तुमसे आगे निकल जाए, कंपैरिजन शुरू, और फिर तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी चॉइस से नहीं, ट्रिगर से चलने लगता है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या इमोशंस खत्म कर देने हैं? नहीं, इमोशन को दबाना इमोशनल कंट्रोल नहीं है। असली कंट्रोल है इमोशन को नोटिस करना, उसके सोर्स को समझना और फिर डिसाइड करना
कि तुम्हें क्या करना है। अगली बार कोई बात चुभे तो तुरंत जवाब देने से पहले खुद से 3 सवाल पूछना। मुझे अभी एग्जैक्टली क्या महसूस हो रहा है? ये बात मुझे इतनी परेशान क्यों कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जो करने वाला हूं उससे सिचुएशन बेहतर होगी या सिर्फ मेरे ईगो को कुछ सेकंड्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी? यहीं एक छोटा सा पॉज तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। मान लो किसी मीटिंग में कोई कहता है तुम्हारा आइडिया बेकार है। पहला रिएक्शन हो सकता है तुम्हें कुछ पता भी है। लेकिन अगर तुम रुककर पूछो तुम्हें इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लग रही है, तो अचानक पावर डायनेमिक बदल जाता है। अब तुम इमोशन से नहीं क्लैरिटी से रिस्पॉन्ड कर रहे हो सकता है सामने वाला गलत हो सकता है उसकी बात में कुछ यूजफुल हो। दोनों केसेस में तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास रहता है और यही असली शिफ्ट है। तुम्हारा गोल हर आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, गोल है खुद को खोए बिना सिचुएशन हैंडल करना। क्योंकि पावरफुल इंसान वो नहीं जिसे कभी गुस्सा नहीं आता। पावरफुल वो है जो गुस्सा महसूस करके भी अपने अगले एक्शन को सोच समझकर चुन सकता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, अगर तुम हर ट्रिगर का जवाब नहीं दोगे तो क्या लोग तुम्हें वीक समझेंगे? क्या तुम्हारी साइलेंस सामने वाले की जीत बन जाएगी? नहीं, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में साइलेंस कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी पावर होती है जिसे सामने वाला समझ ही नहीं पाता। चैप्टर 3, साइलेंस इज योर ग्रेटेस्ट पावर। क्या चुप रहना कमजोरी है? अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, तुम्हारे बारे में गलत बोले या जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाए और तुम जवाब न दो, तो क्या इसका मतलब तुम डर गए? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। उन्हें लगता है पावरफुल वही है जिसके पास हर बात का जवाब हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हर जवाब देना जरूरी है या कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है? क्योंकि जिस मोमेंट तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो, तुम सामने वाले को अपनी अटेंशन दे देते हो। लेकिन जब तुम सोच समझकर साइलेंस चुनते हो तो तुम एक मैसेज देते हो। तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मेरी एनर्जी कहाँ खर्च होगी। अब इमेजिन करो, 2 लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं। पहला इंसान छोटी सी बात पर चिल्लाने लगता है, खुद को एक्सप्लेन करता है, बार बार साबित करने की कोशिश करता है कि वही सही है। दूसरा इंसान काल्म है, वह सिचुएशन को समझता है, जरूरत हो तो एक क्लियर बात कहता है और फिर बेकार की बहस में नहीं पड़ता। बताओ, दोनों में ज्यादा कंट्रोल किसके पास दिखाई देता है? अक्सर उस इंसान के पास जिसे हर पल खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, साइलेंस तभी पावर है जब वह चॉइस हो। अगर तुम डर की वजह से कुछ नहीं बोल रहे जबकि तुम्हारी बाउंड्री लगातार क्रॉस हो रही है, तो वह हेल्थी साइलेंस नहीं है। अगर कोई तुम्हें लगातार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और तुम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सब सहते जा रहे हो, तो वहां काल्म लेकिन क्लियर रिस्पॉन्स जरूरी हो सकता है। असली स्किल है यह पहचानना कि कहां बोलना है और कहां अपनी एनर्जी बचानी है। मान लो कोई सोशल मीडिया पर तुम्हारे बारे में बेकार कमेंट करता है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, तुम अगले 1 घंटे तक उससे आर्ग्यूमेंट करो, हर कमेंट का जवाब दो और अपने मूड को उसके हाथ में दे दो। दूसरा, तुम देखते हो कि क्या उस कमेंट में कोई जेन्युइन फीडबैक है। अगर है, सीख लो। अगर सिर्फ प्रोवोकेशन है, आगे बढ़ जाओ। कौन सा ऑप्शन तुम्हारी पीस बचाता है? अब सोचो, तुम्हारा अटेंशन एक स्पॉटलाइट है। जिस चीज पर तुम इसे डालते हो वही तुम्हारे माइंड के स्टेज पर बड़ी दिखाई देने लगती है। अगर तुम हर क्रिटिसिज्म, हर गॉसिप और हर नेगेटिव पर्सन पर स्पॉटलाइट डालोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे गोल्स अंधेरे में चले जाएंगे। साइलेंस कई बार उस स्पॉटलाइट को वापस सही जगह मोड़ने का तरीका है। और साइकोलॉजी की एक सिंपल बात समझो, स्ट्रॉन्ग इमोशन के मोमेंट में हमारा अटेंशन नैरो हो सकता है। हमें बस सामने वाला इंसान, उसकी बात और अपना जवाब दिखाई देता है। इसीलिए पॉज यूजफुल है। कुछ सेकंड्स की दूरी तुम्हें सिचुएशन को थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देती है। अगली बार कोई तुम्हें ट्रिगर करे, एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना। तुरंत जवाब मत देना, एक डीप ब्रेथ लो। खुद से पूछो, अगर मैं अभी कुछ ना कहूं तो क्या सच में मेरा कुछ नुकसान होगा? फिर दूसरा सवाल, अगर जवाब दूं तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी या सिर्फ आर्ग्यूमेंट लंबा होगा? कई बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी पीस बचाना आखिरी शब्द बोलने से ज्यादा वैल्यूएबल है। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी भी बदलने लगेगी। तुम वो इंसान नहीं रहोगे जिसे हर कोई आसानी से प्रोवोक कर सके। तुम वो इंसान बनोगे जो डिसाइड करता है किसे अटेंशन देनी है
किसे आंसर देना है और किसे साइलेंस। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर साइलेंस पावरफुल है तो क्या हमें हर कॉन्फ्लिक्ट से पीछे हट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ बैटल्स जरूरी होती हैं और कुछ बैटल्स तुम्हें अंदर से खाली कर देती हैं। चैप्टर 4, नॉट एवरी बैटल इज योर्स। क्या तुमने कभी कोई आर्ग्यूमेंट जीतकर भी खुद को हारा हुआ महसूस किया है? तुमने सामने वाले को जवाब दे दिया, अपनी बात साबित कर दी, शायद आखिरी शब्द भी तुम्हारा था, लेकिन उसके बाद माइंड अशांत रहा, मूड खराब रहा और घंटों की एनर्जी खत्म हो गई। अगर जीतने के बाद भी तुम्हारी पीस चली गई तो सवाल है, क्या वो बैटल सच में जीतने लायक थी? यही वो सवाल है जो इमोशन के मोमेंट में हम खुद से पूछना भूल जाते हैं, क्योंकि हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना स्ट्रेंथ नहीं है। कई बार असली स्ट्रेंथ ये पहचानना है कि कौन सी लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं। इमेजिन करो कि तुम एक सोल्जर हो और तुम्हारे पास लिमिटेड एम्यूनिशन है। सामने 10 दिशाओं से आवाजें आ रही हैं। अगर तुम हर आवाज की तरफ गोली चलाओगे तो असली खतरा आने तक तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी मेंटल एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड अटेंशन है, लिमिटेड फोकस है। अब डिसाइड तुम्हें करना है, इसे अपने गोल्स पर खर्च करना है या उन लोगों पर जो शायद कल तुम्हारी जिंदगी में मैटर भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हमारा ईगो हर बैटल को इंपॉर्टेंट बना सकता है। कोई तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता, ईगो कहता है इसे गलत साबित करो। कोई तुम्हारी सक्सेस पर सवाल उठाता है, माइंड कहता है इसे दिखाओ मैं कौन हूं। कोई सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट करता है, तुम्हें लगता है इसका जवाब देना जरूरी है। लेकिन क्यों? क्या उस इंसान की ओपिनियन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है? क्या उसका कमेंट तुम्हारी रियलिटी बदल देता है? अगर नहीं, तो तुम अपनी एनर्जी किस चीज को बचाने में लगा रहे हो, ट्रूथ को या ईगो को? अब सोचो, सड़क पर कोई अनजान इंसान तुम्हें देखकर कह दे कि तुम्हारी शर्ट बेकार है, क्या तुम घर जाकर शर्ट जला दोगे? शायद नहीं, क्योंकि उसकी ओपिनियन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यही स्किल हमें इमोशनल सिचुएशंस में भी सीखनी है। हर ओपिनियन को पर्सनल वर्डिक्ट मत बनाओ। इसका मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स से भागो। अगर कोई तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, वर्क प्लेस में गलत व्यवहार हो रहा है, रिलेशनशिप में लगातार डिसरिस्पेक्ट है या किसी सिचुएशन में तुम्हारी सेफ्टी और राइट्स प्रभावित हो रहे हैं, तो एक्शन लेना जरूरी हो सकता है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन में फर्क है। रिएक्शन कहता है अभी जवाब दो, वाइज एक्शन पूछता है इस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कैसे किया जाए। इसलिए अगली बार किसी बैटल में उतरने से पहले 3 फिल्टर्स लगाओ। पहला, क्या यह मैटर 1 हफ्ते बाद भी इंपॉर्टेंट रहेगा? दूसरा, क्या मेरे बोलने से सिचुएशन इंप्रूव होगी? तीसरा, क्या मैं सॉल्यूशन चाहता हूं या सिर्फ जीतना चाहता हूं? अगर तीनों आंसर्स तुम्हें पीछे हटने की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वॉक अवे करना हार नहीं है। तुम बस अपनी एनर्जी किसी बेहतर जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। एक पेड़ को इमेजिन करो, हर तेज हवा से लड़ने की कोशिश करेगा तो टूट जाएगा, लेकिन मजबूत पेड़ कुछ हवाओं को गुजरने देता है। वह अपनी रूट्स नहीं छोड़ता, लेकिन हर झोंके से युद्ध भी नहीं करता। तुम्हें भी वैसा ही बनना है, ग्राउंडेड, लेकिन हर चीज से डिस्टर्ब्ड नहीं। जब तुम सही बैटल्स चुनना सीखते हो, एक बड़ा शिफ्ट होता है। तुम्हें हर किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी नहीं लगता। हर गलत ओपिनियन करेक्ट करना जरूरी नहीं लगता। तुम समझ जाते हो, मेरी एनर्जी की कीमत है, और जिस दिन तुम ये समझ गए, गेम बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब नो रिएक्शन सिर्फ एक टेक्निक नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे जीने का नया तरीका बन जाता है। तो क्या होगा जब तुम सच में रिएक्ट करना छोड़ दोगे? चैप्टर 5, व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग द गेम चेंजेस। क्या होगा अगर कल सुबह से लोगों का बिहेवियर वही रहे, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बदल जाए? वही लोग तुम्हें जज करें, वही इंसान इग्नोर करे, वही नेगेटिव कमेंट आए, वही छोटी छोटी बातें तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश करें, लेकिन इस बार तुम्हारा माइंड उनके पीछे भागे ही नहीं। सोचो, तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग महसूस होगी, क्योंकि गेम तब नहीं बदलता जब पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलने लगती है। गेम उस दिन बदलता है जब तुम्हारी इनर स्टेट हर बाहरी चीज के हिसाब से बदलना बंद कर देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है,
शुरुआत में नो रिएक्शन बहुत मुश्किल लग सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पुराने पैटर्न्स को पहचानता है। अगर तुम लंबे समय से क्रिटिसिज्म पर तुरंत डिफेंड करते आए हो, इग्नोर होने पर ओवरथिंक करते आए हो या एंगर में तुरंत मैसेज भेजते आए हो, तो वही रास्ता फेमिलियर लगता है। जैसे घास के मैदान में बार बार एक ही रास्ते पर चलने से ट्रेल बन जाती है, वैसे ही रिपीटेड बिहेवियर एक हैबिट पैटर्न बन सकता है। अच्छी खबर, प्रैक्टिस से नए रिस्पॉन्स पैटर्न्स भी मजबूत किए जा सकते हैं। अब सोचो, कोई तुम्हें मैसेज भेजता है, तुम बदल गए हो। पहले तुम तुरंत लिखते, मैं नहीं बदला, तुम बदल गए हो। फिर आर्ग्यूमेंट शुरू। 10 मैसेजेस 20 बन जाते, 20 मैसेजेस 1 घंटे की लड़ाई बन जाते। लेकिन अब तुम फोन देखते हो, रुकते हो और खुद से पूछते हो, क्या मुझे अभी जवाब देना जरूरी है? अगर जरूरी है तो काल्म होकर जवाब दो, अगर नहीं, फोन नीचे रख दो। बाहर से ये छोटी सी बात है, लेकिन अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। तुम इम्पल्स और एक्शन के बीच स्पेस बना रहे हो। यहीं से गेम बदलता है। पहले लोग तुम्हारा बटन दबाते थे और रिएक्शन मिल जाता था। अब बटन दबता है, लेकिन तुम डिसाइड करते हो कि आगे क्या करना है। क्या इसका मतलब तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा? नहीं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब रोबोट बनना नहीं है। तुम्हें एंगर आएगा, हर्ट होगा, कभी जेलसी भी होगी। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि इमोशन तुम्हारे अंदर आएगा, लेकिन स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में नहीं जाएगा। अपने इमोशंस को कार में बैठे पैसेंजर्स की तरह इमेजिन करो। एंगर पीछे से चिल्ला सकता है, उसे अभी जवाब दो। ईगो कह सकता है, उसे दिखाओ तुम कौन हो। फियर कह सकता है, अगर तुम चुप रहे तो वो तुम्हें वीक समझेगा। तुम इन आवाजों को सुन सकते हो, लेकिन ड्राइवर सीट तुम्हारी है। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम याद रखो। पॉज, चेक, चूज। पहले पॉज करो, फिर चेक करो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं और क्यों। उसके बाद चूज करो, मेरे फ्यूचर सेल्फ को कौन सा रिस्पॉन्स सही लगेगा। यही 3 स्टेप्स कई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स से तुम्हें बचा सकते हैं, और धीरे धीरे एक और बदलाव होगा। तुम हर किसी को खुद को एक्सप्लेन करना बंद करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आएगा कि कुछ लोग तुम्हें समझना नहीं चाहते, वे सिर्फ रिएक्शन चाहते हैं। तुम हर गलत ओपिनियन करेक्ट करना बंद करोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कोई कोर्टरूम नहीं है जहां हर इंसान के सामने अपनी इनोसेंस साबित करनी पड़े। लेकिन ध्यान रखना, नो रिएक्शन का मतलब बाउंड्रीज खत्म करना नहीं है। कभी कभी सबसे काल्म रिस्पॉन्स होता है, मुझसे इस तरह बात मत करो, और फिर वहां से हट जाना। कम वर्ड्स, क्लियर बाउंड्री, नो ड्रामा। यही असली पावर है। जब तुम्हारा फोकस दूसरों के बिहेवियर से हटकर अपने एक्शंस पर आता है, तुम्हारी एनर्जी वापस तुम्हारे गोल्स, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ग्रोथ में लगने लगती है। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है, दुनिया उतनी नहीं बदली, लेकिन तुम बदल गए हो। पर अभी फाइनल शिफ्ट बाकी है, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें सिर्फ रिएक्शन कंट्रोल करना नहीं सिखाएगा। वह उस इंसान की आइडेंटिटी बनाने की बात करेगा जिसे अपनी पीस बचाने के लिए रोज लड़ना ही नहीं पड़ता। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नो रिएक्शन, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। चैप्टर 6, नो रिएक्शन, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम शांत रहो, क्या तुम जीत गए? जरूरी नहीं। अगर बाहर तुम साइलेंट हो, लेकिन अंदर अगले 3 घंटे तक वही बात सोचते रहो, इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स करते रहो और बार बार खुद को साबित करते रहो, तो सामने वाला तुम्हारे सामने नहीं है, फिर भी तुम्हारे माइंड में मौजूद है। और यही नो रिएक्शन का फाइनल लेसन है। असली फ्रीडम सिर्फ बाहर जवाब न देने में नहीं है, असली फ्रीडम है अपने माइंड का कंट्रोल वापस लेने में। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारे माइंड का रिमोट किसके पास है? अगर किसी की तारीफ तुम्हें आसमान पर पहुंचा देती है और उसी इंसान की क्रिटिसिज्म तुम्हें तोड़ देती है, तो तुम्हारा मूड अभी भी बाहर की दुनिया पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें इमोशनलेस बनना है। तुम इंसान हो, हर्ट होगा, एंगर आएगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी। फर्क सिर्फ इतना है, अब इमोशन आएगा, लेकिन तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं बन जाएगा। इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक रेडियो स्टेशन है। दुनिया लगातार सिग्नल्स भेज रही है, ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, रिजेक्शन, प्रेज, गॉसिप। तुम हर फ्रीक्वेंसी पकड़ोगे तो अंदर सिर्फ नॉइज बचेगा, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि किस सिग्नल पर अटेंशन देनी है और किसे गुजर जाने देना है। यहीं पर एक पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होती है। पहले तुम सोचते थे,
मुझे खुद को साबित करना है। अब तुम सोचते हो मुझे हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। पहले उसने मेरे बारे में गलत कैसे बोल दिया? अब क्या उसकी ओपिनियन मेरे एक्शंस और वैल्यूज को बदलती है? पहले मुझे अभी जवाब देना है। अब मैं काल्म होकर डिसाइड करूंगा कि जवाब जरूरी भी है या नहीं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अपने माइंड पर कंट्रोल का मतलब हर थॉट को रोक देना नहीं है। थॉट्स अपने आप आ सकते हैं, इमोशन भी अपने आप उठ सकता है। असली स्किल है हर थॉट को कमांड न समझना। तुम्हारा माइंड कह सकता है उसे मैसेज करो, लेकिन तुम्हें मैसेज करना जरूरी नहीं। ईगो कह सकता है उसे अभी गलत साबित करो, लेकिन तुम्हें कोर्ट रूम खोलना जरूरी नहीं। यही फ्रीडम है, फीलिंग समथिंग विदाउट ऑटोमेटिकली बिकमिंग इट्स सर्वेंट। तो आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करो। जब भी ट्रिगर हो तुरंत एक्शन लेने से पहले 3 चीजें करो। नोटिस, नेम, डिसाइड। नोटिस करो कि अंदर क्या हो रहा है। नेम करो, मुझे एंगर आ रहा है, मुझे रिजेक्शन महसूस हो रहा है, या मेरा ईगो हर्ट हुआ है। फिर डिसाइड करो, मेरी वैल्यूज के हिसाब से अगला सही कदम क्या है। कभी जवाब देना सही होगा, कभी बाउंड्री बनाना सही होगा, और कभी सबसे सही जवाब होगा आगे बढ़ जाना। याद रखो, तुम्हें हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करनी, हर आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, हर इंसान को इम्प्रेस नहीं करना, और हर उस व्यक्ति को अपनी कहानी एक्सप्लेन नहीं करनी जिसने पहले ही तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत शायद किसी दूसरे इंसान को हराना नहीं, बल्कि उस वर्जन को हराना है जो हर छोटी बात पर अपना कंट्रोल खो देता था। एक दिन कोई तुम्हें ट्रिगर करेगा, तुम अंदर इमोशन महसूस करोगे, लेकिन इस बार तुम रुक जाओगे, स्माइल करोगे, सोचोगे, और वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। उस मोमेंट तुम्हें समझ आएगा, साइलेंस तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, सेल्फ कंट्रोल तुम्हारी पावर थी, और तुम्हारी पीस कभी किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी थी ही नहीं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपनी किसी पुरानी आदत का एहसास कराया है तो कमेंट में लिखो, आई चूज पीस। वीडियो को लाइक करो और उस इंसान के साथ शेयर करो जो हर छोटी बात अपने दिल पर ले लेता है। और ऐसी पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को आसान भाषा में समझने के लिए रीडपीडिया को सब्सक्राइब कर लो। अगली बार कोई तुम्हें उकसाए, बस एक बात याद रखना, तुम्हें हर बात का जवाब नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ यह डिसाइड करना है कि तुम्हारे माइंड का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा।